हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस, आपको पता है इसका एग्ज़ाम अभी 31 मार्च में है और इसमें हमारा जीएस का पोर्शन जो कि 25 मार्क्स का आना है और उसमें एक थीम करंट अफेयर भी है। टोटल इसमें आपको बताया गया था कि 10 थीम्स हैं और उन 10 थीम को मैंने आपको बताया भी था। और मान के चलिए 10 थीम है तो एक थीम से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपका करंट अफेयर एक बेसिक पोर्शन है और इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ क्लासेस में मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है लास्ट 6 मंथ का, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल हो या फिर उत्तराखंड स्पेसिफिक हो, वो मैं आपको सारा कराऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, छोटी छोटी यह वीडियोस रहेंगी। ठीक है, इसके बाद काफ़ी बच्चों के डाउट हैं कि सर एग्ज़ाम होगा या नहीं, और एग्ज़ाम में हमें कितने मिनिमम मार्क्स अपने रखने चाहिए ताकि हम सेफ रहें। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको क्लास के एंड में दूंगा। फ़िलहाल क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज एक क्लास 1 है, ऐसे ही 5-6 क्लास जितनी भी होंगी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा। देखिए, एक बात और है, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स का केवल आना है, तो जो पढ़ा रहा हूँ ज़रूरी नहीं है इसमें से आए। देखो, सिंपल सा फैक्ट है। बट ये कह के मैं आपको डीमोटिवेट भी नहीं करूँगा। वाई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली कुछ भी आपके सामने ला रहा हूँ। मैं वे टॉपिक्स आपके सामने ला रहा हूँ जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस के यूकेपीएससी के, अगर मैं प्रीवियस ईयर को एनालाइज करूं तो करंट अफेयर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनको एनालाइज करके मैं ये क्वेश्चंस लाया हूँ। ऑब्वियस बात है भाई, मैं कह रहा हूँ 4 से 5 क्लास आपके लिए ये लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन फंसा अच्छी बात है, नहीं फंसा तो देखो कुछ भी क्वेश्चन पूछा सकता है। इतने कम टाइम में हम ऑब्वियस बात है उसको जो है पूरा समेट नहीं सकते, है ना। और काफ़ी कुछ पढ़ा है तब भी इतने सारे करंट अफेयर को 2-3 मार्क्स के लिए बिल्कुल सोच पाना बहुत मुश्किल कार्य है। बट हाँ, प्रीवियस ईयर एनालाइज करके कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या आजकल क्वेश्चंस के ट्रेंड है, तो उसके अनुसार मैं ये सीरीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज अभी ही कुछ हुई है रिसेंट में ही, तो आपको ये ध्यान में रखनी है। जैसे एक मिलिट्री एक्सरसाइज है सादा तंसीक, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये किसके बीच में हुआ है? इंडिया और सऊदी अरेबिया। ये प्रीवियस ईयर आप देखें यूकेपीएससी या फिर यूकेपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम हैं तो जनरल ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे रिसेंट में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई वो मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जैसे डेजर्ट साइक्लोन, ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और मिलिट्री एक्सरसाइज नाम से पता चल रहा है कि 2 देशों में जो है मिलिट्रीली कोऑपरेशन देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया यूएई के बीच में है। और डेजर्ट नाइट है इंडिया, यूएई और फ्रांस, जो कि आपका अरेबियन सी में देखा जा रहा है। ठीक है, बाकी देखो हिंदी माध्यम वाले बच्चे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है ये आपके लिए याद करना आसान है। इंग्लिश में लिखा से टेंशन ना लीजिए। जैसे अभी आपने देखा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला, है ना, मूर्ति विराजमान हुआ था, पूजा हुई थी। तो उसी में आप देख सकते हैं जो अयोध्या एयरपोर्ट है इसका नेम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि करंट में ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। और आगे अगर आप देखें फर्स्ट वुमेन, क्योंकि देखो फर्स्ट करके ये क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि फर्स्ट वुमेन, है ना, इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट वुमेन सीआईएसएफ चीफ जो है वे हैं नीना सिंह। आपको ध्यान में रखना है सीआईएसएफ की वुमेन चीफ कौन बनी है? नीना सिंह। ठीक है, अब रिसेंट में ही 19th NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जनरली आपने देखा होगा कि दो गुटों में जब पूरा संसार बट गया था तो इंडिया ने कहा था भाई हम नॉन अलाइन रहेंगे, हम किसी की तरफ अलाइन नहीं रहेंगे। और जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि भाई हम नॉन अलाइन रहेंगे। तो उसकी 19th जो मीटिंग हुई है वो कंपाला युगांडा में हुई है। और युगांडा कौन सी कॉन्टिनेंट का पार्ट है? ठीक है, तो आप जानते हैं अफ्रीका का यह पार्ट है। और ये जो मीटिंग है ये अटेंड करी थी हमारे विदेश मंत्री ने, जो कि एस जयशंकर जी हैं। ठीक है, क्या आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्कर 2024 अभी 10 मार्च को ही ये अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट बनता है अगर एग्जामिनर आपके बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं तो इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा ऑस्कर 2024। हालांकि ऑस्कर ऐसे अवार्ड्स जनरली उत्तराखंड में नहीं पूछे जाते हैं, बट ये रिसेंट का मार्च का ही न्यूज़ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ के जरूर जाएं, एक बार ध्यान में रखें। और ऑब्वियस बात है आजकल हम यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं तो जनरली हमें
एड्स में, है ना, दिख जाते हैं भाई, जो भी नई मूवीज़ आती है तो उसमें आपने देखा होगा एक मूवी ओपनहेमर, और ये बॉर्न ओपनहेमर आपने जानते भी हैं, एटॉमिक बम जो बनाया गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, जो फैट मैन लिटिल बॉय है ना, 6 अगस्त 9 अगस्त को जो बम गिरे गए थे 1945, तो उसके पीछे का जो मेन एक दिमाग है वो ओपनहेमर ही थे। ठीक, तो ओपनहेमर जो मूवी है इसके डायरेक्टर याद रखने, डायरेक्ट पूछा जाएगा हु वाज द डायरेक्टर ऑफ ओपनहेमर मूवी, तो आपको ध्यान में रखना है क्रिस्टोफर नोलान है। और इसी के लिए देखो ये मूवी जो है इसने लगभग 13 अवार्ड जीते हैं। ठीक है, एक बार इसको क्लियरिफाई कर लीजिएगा, हालांकि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, ये बिल्कुल डेप्थ एनालिसिस है। इस तरह के एग्जाम में हमसे ओवरव्यू लिया जाता है, बस ऊपर की चीज़ यहाँ पे हमसे पूछी जाती हैं, तो इसीलिए आपको बस ये ध्यान रखना कि मूवी कौन सी है जिसको ऑस्कर 2024 मिला है, रीसेंट न्यूज़ है, कौन है, ओपनहेमर है, और इसमें जो डायरेक्टर हैं ये हैं क्रिस्टोफर नोलान। ठीक, और इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, ध्यान में रखिएगा से, ये है सीलन मर्फी, इसके एक्टर को एक बार देख भी लीजिएगा, मूवी भी देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। ठीक, और इसके जो सपोर्टिंग एक्टर हैं ये हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और आप जानते हैं ये एज आयरन मैन है ना, एज एन आयरन मैन, ये जो हैं मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें आयरन मैन का जो रोल है ये इन्होंने ही निभाया है। ठीक है, तो इसमें सपोर्टिंग रोल के लिए भी इनको अवार्ड मिला है। और इसी ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वे रही हैं एमा स्टोन, है ना, और इनकी जो मूवी है ये है पुअर थिंग्स। ये भी याद रख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि एमा स्टोन को रिसेंटली ऑस्कर मिला है फॉर विच मूवी, तो ध्यान रखना पुअर थिंग्स ये मूवी है जिसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। आगे नोबेल प्राइज़ को देखते हैं। नोबेल प्राइज़ हालांकि ये 2023 के हैं। नोबेल प्राइज़ आपको अगर पता है तो ये जो प्राइज़ हैं अक्टूबर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो 2024 का अक्टूबर में देखने को मिलेगा। बट नोबेल प्राइज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस तरह के एग्ज़ाम जो कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, इसमें नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ, देखिए सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल है, बट हाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन टॉपिक को हम थोड़ा सा, है ना, अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। जैसे नोबेल प्राइज़ जितने भी हमारे ऐसे साइंस वाले एग्जाम आते हैं जिसमें जीएस का पोर्शन होता है, तो नोबेल प्राइज़ से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो फिजिक्स का जनरली आपको यही पूछेगा कि नोबेल प्राइज़ इन 2023 इन फिजिक्स किसके लिए अवार्ड किया गया था, तो ध्यान में रखना है। देखो मेन जो रेड पोर्शन है मैंने इसको हाईलाइट भी किया है कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक इन मैटर, इसके लिए यह अवार्ड दिया गया है। बाकी आपसे पूरा पढ़ सकते हो। फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड डेट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, और ऐसा ही लिखा है स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, एंड जो भी और स्टेटमेंट बना सके। तो आपको बात याद रखनी है, इसलिए मैंने वो रेड में लिखा है। और जितनी भी यहाँ पे मेन बात है मैंने उनको रेड में ही लिखा है। जैसे आपको मैं बता दूँ जो नोबेल प्राइज़ मिला है किन किन को मिला है, तो जो है पेरी, ठीक है, और फ्रेजन और एल ह्यूलर को ये जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर के लिए। बट मुझे नहीं लगता नेम पूछेगा, जनरली पूछेगा कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसके लिए दिया गया था इन 2023। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको ध्यान में रखना है क्वांटम डॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर से क्वांटम एंटेंगलमेंट और क्वांटम डॉट्स, है ना, इसी पे जनरली नोबेल प्राइजेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा केमिस्ट्री में किसको मिला है ये आपको ध्यान नहीं रखना है, बेसिकली किसके लिए मिला है ना, किस खोज के लिए जनरली दिया गया है, तो इट इज़ द क्वांटम डॉट्स। ठीक है, मिला किसको, आप एक बार इनका नेम पढ़ सकते हैं, इसलिए कि हाँ भाई बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन आया तो हो सकता है इनका नेम पूछ ले। हालांकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि नेम पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा क्यों दिया गया है या किस फील्ड में दिया गया है, इस तरह का प्रश्न बनेगा। ठीक है, ऐसे ही फिजियोलॉजी या फिर जिसे मेडिसिन कह सकता हूँ, इसमें ध्यान रखिएगा, फिर मैंने हाईलाइट किया हुआ है mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, तो मैसेंजर RNA जो वैक्सीन बनी है कोविड-19 की उसके लिए दिया गया है, और उसमें किया गया था न्यूक्लियोसाइड का बेस मॉडिफिकेशन किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। किनको मिला है तो नाम पढ़ सकते हो, कैटलिन करिको और ड्रू विसमैन। और याद करने का तरीका है कि ड्राइंग बनाई किसकी, mRNA की, और उसका कत्ल कर दिया, है ना, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। हालांकि बहुत निमोनिक्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, पर मैं वही कहूँगा आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप हर 6 महीने में जो भी लास्ट 6 महीने हैं उसका पर मंथ का करंट अफेयर देखिए। अदरवाइज मेरा मानना है 2 से 3 मार्क्स के लिए इतनी हार्डकोर मेहनत करना भी संभावित नहीं है। इससे बढ़िया ये है कि आप अपने डिफरेंट पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बट हाँ, जो बच्चे स्टडी करते हुए चल रहे हैं, करंट अफेयर अपडेटेड रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है उनको यह चीज़ एनालाइज करने में भी आसानी हो रही होगी। आगे लिटरेचर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ जो है आपका 6 फील्ड्स में मिलता है, जिसमें लिटरेचर भी एज अ फील्ड देखा जाता है। और
सेम यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जनरली इनका नेम पूछा जाएगा और इनका नेम है जॉन फॉसे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आगे पीस प्राइस जो मिलता है नोबेल का, नोबेल पीस प्राइस, तो ये आप देखेंगे ईरानियन वूमेन है जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी, ये आपको ध्यान रखना। और रिसेंट में आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, शिफ्ट वाइज भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि नोबेल पीस प्राइज 2023 किनको मिला है, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और ईरान में इन्होंने जो वुमेन का ऑपरेशन, जनरली आपने देखा है कि वुमेन को इतने अच्छे राइट्स ईरान वगैरह में नहीं मिलते हैं, तो उनके ह्यूमन राइट अच्छे मिले, इसलिए जनरली इन्होंने वहाँ पे एक अभियान चलाया था, है ना। और नरगिस मोहम्मदी की अगर मैं रिसेंट में बात करूँ तो ऑब्वियस बात है इनको इस उससे जेल में डाल दिया गया, ठीक है। देखो अपनी अपनी सोसाइटी है, उनकी सोसाइटी थोड़ी कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो भी डिसीजन लिया, हालांकि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए गलत है, बट हाँ उनकी अपनी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो उसमें देखिए धीरे धीरे चेंजेस आएंगे जब भी वहाँ पे कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे ही लीडर्स बदलाव लाते हैं। खैर इकोनॉमिक्स में मेन किनको मिला है, तो इकोनॉमिक्स इको में हम गोल्ड देखते हैं ना, ऐसा करके मैंने कहीं ये मिमोनिक्स देखा भी था कि इकोनॉमिक्स में गोल्ड मिलता है ना, तो गोल्डन, तो कॉल्डिया गोल्डन को नोबेल प्राइज़ मिला है फॉर द इकोनॉमिक्स। और किस लिए मिला है ये भी ध्यान में रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम, ठीक है, तो वुमेन लेबर मार्केट के जो भी आउटकम है उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने टेस्ट सीरीज़ में भी ये क्वेश्चन दिया था, और हालांकि अक्टूबर या नवंबर की न्यूज़ है, लास्ट 6 मंथ में ये आ रहा है, और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द, जब अभी मैंने जितनी भी न्यूज़ हालांकि लेके आया ये वुमेन है ना एम्पावरमेंट वाली न्यूज़ ही लेके आया हूँ, और जो लोग ऐसे वगैरह लिखते हैं वो ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है, कि रिसेंट क्या क्या अपडेट हुए हैं, ठीक। तो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, ठीक है, ये संविधान का 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रहा है, ठीक है। एक्ट ऑब्वियस बात है, ये एक पूरा आपका जो है अधिनियम बन चुका है, ठीक है, पास हो चुका है। तो इसमें है क्या कि जो 1/3 सीट हैं वो अब क्या होंगी डायरेक्ट इलेक्शन में, जो कि लोकसभा में होगी, या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट की राज्य की जो विधानसभा है या लोकसभा है, इसमें 1/3 रिजर्वेशन हो चुका है वुमेन के लिए, ठीक है। तो 33% जो सीट है वो रिजर्व रह जाएंगी वुमेन के लिए। पर ये कब होंगी, तो अभी इस वाले इलेक्शन में नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है, और ये आ गया कि इस इलेक्शन में क्या ये नारी शक्ति अधिनियम जो है ये क्या इस वाले लोकसभा इलेक्शन में होगा, तो नहीं, इसका सही आंसर है कि जब भी अगला डिलिमिटेशन एक्ट पास होगा या फिर सेंसस होगा तब ये 33% सीट्स जो वुमेन के लिए रिजर्व हैं ये दे दी जाएंगी, ठीक है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, फिर वही वुमेन एम्पावरमेंट का एक और क्वेश्चन कि BCCI अवार्ड 2024 रिसेंट में दिए गए हैं, जनवरी आई थिंक ये मंथ था जिसमें BCCI अवार्ड 2024 दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमेन में जो हैं वे हैं दीप्ति शर्मा, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 ये भी जनवरी में खेला जाता है, ठीक है, आपको पता है 4 जो है ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। हालांकि मैं चारों ग्रैंड स्लैम की भी बात नहीं कर रहा, मैं केवल अभी जो रिसेंट में खेला गया उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ध्यान में रखना है मेन में किसने जीता है, तो जैनिक सिनर इटली के हैं, ठीक। मेंस डबल वेरी इंपॉर्टेंट, वाई, बिकॉज रोहन बोपन्ना इंडिया से, ठीक है, और मैथ्यू एबडेन, ये दोनों ने मेंस डबल जीता है, ठीक। और वुमेन ध्यान रखिएगा अरियाना सबलेंका लास्ट 2-3 साल से बहुत न्यूज़ में है, ठीक। तो इन्होंने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम्स अभी रिसेंट जीते हैं, तो ध्यान में रखिएगा मेंस, वुमेन और मेंस डबल। वाई, देखो सारे नहीं याद करने, जो जो मेन है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और दूसरा लेवल 4 का पद है, लेवल 4 में इतने डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस वन लाइनर की तरह आपको उसको याद करना है, ठीक है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी जो न्यूज़ है अभी फैब की या जैन की ही न्यूज़ है कि इंडियाज़ नंबर 1 जो चेस प्लेयर हो गए ये हैं प्रज्ञानंद, ठीक है। और इन्होंने जो विश्वनाथ आनंद हैं आप जानते हैं बहुत फेमस हमारे चेस प्लेयर रहे हैं, तो इनसे भी अधिक पॉइंट उन्होंने गेन कर लिए, और अभी ये आई थिंक 14 या 15 ईयर ऑफ एज हैं, ठीक। और आगे और लास्ट कि रिपब्लिक डे 2024 ऑब्वियस बात है 26 जैन, ठीक, करंट में ही से मान के चलेंगे। कहाँ पे हुआ है ये भी ध्यान में रखिएगा, कर्तव्य पथ, ऑब्वियस बात है इसका पुराना नाम राजपथ था, आपने सुना भी होगा कि भाई जो रिपब्लिक डे की परेड है वो राजपथ पे आती है, तो अब इसका नाम कर्तव्य पथ हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है चीफ गेस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि चीफ गेस्ट कौन रहे रिपब्लिक डे पे, तो ध्यान में रखिएगा कि एमेनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखिएगा प्रेसिडेंट है,
ठीक है। थीम भी ध्यान में रखिएगा, विकसित भारत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे लास्ट जो आपके क्वेश्चन है वो मैं डाउट लेके चलता हूँ कि सर कितने हमें मिनिमम मार्क्स लाने चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस एग्ज़ाम में केवल 11 ही पोस्ट हैं, है ना, 11 पोस्ट हैं। ज़रा सोच के देखिएगा, 11 पोस्ट के लिए 5 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट लड़ रहे हैं, है ना। हालांकि बीएससी बेस्ड है, 5 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, आप जानते हैं उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी, फॉरेन साइंस भी है, बायो भी है ना, जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी, आई थिंक 2 सब्जेक्ट ये भी हैं। टोटल 5 सब्जेक्ट के लिए ये लड़ाई है, 11 पोस्ट हैं, सेंटर भी 13 हैं, मतलब 13 तो सेंटर दिए हैं, है ना। और पद कितने हैं, 11, मतलब एक सेंटर से एक बच्चा निकल जाए, ये भी बहुत बड़ी गनीमत मानी जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए, देखिए हालांकि डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टी कैसे होगी, बट रिसेंट में आप जितने भी एग्ज़ाम देखो, है ना, बच्चे भाई मेहनती हो चुके हैं, डाटा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं। तो मिनिमम 70% देखो, अगर आपके नेट मार्क्स आते हैं तो सेफ़ माना जाएगा, ठीक है। बट पेपर इजी आया तो भाई वो 80 भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप देखेंगे वे बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे जो IIT JAM, है ना, या नेट की तैयारी कर रहे होंगे कि भाई ठीक है इस एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा हाथ अपना लेते हैं, क्योंकि नेट वाला बच्चा तो ऑब्वियस बात है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करेगा, बट फिलहाल वे वैकेंसीज़ है नहीं, तो यहाँ भी उन्होंने फॉर्म जरूर भरा होगा। तो ऑब्वियस बात है कंपटीशन इसमें ऑलरेडी बहुत हाई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। और लास्ट जाते आते देखिए हमारी टेस्ट सीरीज़ रनिंग है, 3 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, जिसकी फ़ीस मात्र 99 रुपये है, ठीक है। और टेस्ट सीरीज़ सेम वैसे ही बनाई जा रही है जैसा आपका पेपर आया गया है, उस पर ही बेसिस पे एनालिसिस करके पूरा पेपर बनाया गया है। बट ये टेस्ट सीरीज़ ओनली क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो केमिस्ट्री वालों के लिए यह अवेलेबल है, ठीक है। बाकी देखो कंपटीशन बहुत हाई है, और बिल्कुल सिंगल डे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देते ही भैया हार या जीत किसकी होगी ऑब्वियस है वो क्लियर हो जाएगा। पर वही है, मेहनत कीजिए, है ना, मोर देन 70% की कोशिश तो करनी ही है एग्ज़ाम में, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कितना भी आए, क्योंकि बच्चे भैया बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पे बैठने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को इतना ही रखता हूँ, और जो भी कोई डाउट बनता है उसे आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। क्लास 2 क्लास 3 करके मैं आपको जो मेन करंट अफेयर हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं प्रीवियस ईयर को देखकर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक, या फिर UKPSC का जो ट्रेंड है उसको देखकर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।